Hello everyone, how are you all? I'm so happy that you have started subscribing to my channel and you're watching the videos. Thank you so much for that, and I welcome you back to your own channel, Personora. In the previous lecture, we discussed about some conversation derailers, right? कि हमारे आसपास जब लोग होते हैं और जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो कभी कभी उनसे बात करते टाइम हम चीजों के जो गोल होता है, जो डायरेक्शन होती है जिसमें वो कॉन्वर्सेशन जानी चाहिए, हम उससे उसको डीरेल कर देते हैं, राइट? वो वहां से फोकस उसका कहीं और शिफ्ट हो जाता है. वी डिस्कस दैट. Today, in this lecture, we are going to discuss that what are those major conversation derailers, right? हमारे जो conversation derailers हैं वो किस किस तरह के होते हैं, right? We are going to discuss that. So the very first conversation derailer we are going to discuss is deflection. Let us understand what is deflection. जब हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं, इसमें लोग कैसे फोकस शिफ्ट करते हैं जो हमारा मेन गोल होता है कॉन्वर्जेशन का, उससे. सो आई मेक यू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल, देन उसके बाद हम समझेंगे इसकी डेफिनेशन, राइट? सपोज एक एम्प्लॉय थे, वो अपने मैनेजर के पास गए डिस्कस करने के लिए कि उनको प्रमोशन जो मिला है, एज एक्सपेक्टेड जो सैलरी हाइक है वो नहीं है. ओके, प्रमोशन तो मिला है बट सैलरी हाइक एक्सपेक्टेड नहीं है, राइट? जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था. तो वो अपने मैनेजर के पास जाते हैं और बोलते हैं, सर आई रियली नीड टू टॉक अबाउट दिस, दैट ऑल्दो आई हैव बीन प्रमोटेड but the salary hike is not per as per my performance and expectation, right? तो मैनेजर उन्हें क्या बोलते हैं? Well, that's a good question, but I think we need to focus first on the deadlines of the upcoming project. Okay, so इसमें क्या हुआ? एम्प्लॉय चाहता था कि इस चीज पे बात हो कि मेरा सैलरी हाइक, वो जो परसेंटेज है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, मेरी परफॉर्मेंस को वो मैच नहीं करता, उससे कम है. बट व्हाट डिड द मैनेजर डू? मैनेजर ने बोला कि अभी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है हम उस पे बात करते हैं, उसके डेडलाइन को फर्स्ट मीट करते हैं. तो उन्होंने क्या किया? फोकस शिफ्ट कर दिया. बात होनी थी, द एम ऑफ द कॉन्वर्जेशन एज एक्सपेक्टेड बाय द एम्प्लॉय वाज कि मेरी जो ग्रीवियंस है या जो मेरा जो कंसर्न है उसको सुना जाएगा, बट दैट डिड नॉट हैपन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉन्वर्जेशन डीरेलर या थ्वॉटिंग प्लॉय जो लोग करते हैं अपनी बात के फोकस को शिफ्ट करने के लिए. ठीक है, दूसरे ने कुछ कहा, उससे उसका फोकस हटा दिया. This is deflection, right? Now let us move to the next one, which is minimizing. So अगर हम literal बात करें minimizing word की, तो उसका मतलब क्या है? कम करना, right? Maximize means बढ़ाना, minimize means कम कर देना. So in minimizing, what happens कि जो एक पर्सन कोई बात करना चाहता है, कोई कॉन्वर्जेशन करना चाहता है, सामने वाला पर्सन उस पर्सन की फीलिंग्स को ऐसे सोचता है कि वो तो कुछ है ही नहीं. उसको बोलता है कि तुम तो ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ऐसी बात ही नहीं है. ओके, और ये तो सोचने की बात ही नहीं है, तो इतनी सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज एक फ्रेंड अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में गई. देयर आर टू फ्रेंड्स. उस पार्टी में एक फ्रेंड को सब लोग जानते हैं. जो दूसरी फ्रेंड थी वो पहले मना भी कर रही थी कि मुझे नहीं जाना, आई डोंट नो मच पीपल इन दैट पार्टी, आई डोंट वांट गो. लेकिन इस फ्रेंड ने बोला कि चलो तुम चलो मेरे साथ, वी विल एंजॉय. बट व्हाट हैपन इन द पार्टी, एट द पार्टी इज कि ये फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिक्स हो गई, उनके साथ इंडल्ज हो गए कन्वर्सेशन में, उनसे बातें करने लगी. एंड ये जो फ्रेंड थी वो एक जगह कॉर्नर में बैठी रही एंड शी फेल्ट निग्लेक्टेड. फोन चला रही थी बिकॉज शी डिड नॉट हैड एनीथिंग एल्स टू डू. तो जब जो फ्रेंड निग्लेक्टेड फील कर रही थी, उसने बोला अपनी फ्रेंड को आफ्टर द पार्टी दैट टुडे आई फेल्ट वेरी निग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड बाय यू एट द पार्टी. मैं तुम्हारे साथ गई थी, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ कि मैं भी आपके साथ एंजॉय करूं.
तो जो फर्स्ट फ्रेंड है, उन्होंने क्या बोला, अरे यार तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो, तुम भी मेरे साथ एंजॉय करती, अब तुमको मैं खींच खींच के थोड़ी लाती, तुम मेरे साथ साथ चलती, तुम मेरे साथ साथ उनसे मिलती जिनसे मैं मिल रही हूँ। तो एक्चुअली इंट्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? मिडिल मैन का। अगर ये फ्रेंड लेके जा रही हैं तो उनको अपने फ्रेंड को जो न्यू है उनसे इंट्रोड्यूस करना आना चाहिए था, बट उन्होंने उस फ्रेंड को निग्लेक्ट किया। बट जब ये बात हुई तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी व्हाट शी डिड इज, उन्होंने उसकी फीलिंग्स को ही मिनिमाइज कर दिया कि तुम ज्यादा सोच रही हो, यू आर थिंकिंग, यू आर ओवर रिएक्टिंग ऑन दिस थिंग, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। दिस इज द सेकेंड कॉन्वर्जेशन डीरेलर। सेकेंड, थ्वॉटिंग प्लॉय मीन्स जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्वर्जेशन का, उसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया गया। किस तरह से? कि सामने वाले पर्सन की फीलिंग्स को ही मिनिमाइज कर दिया गया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द फर्स्ट थर्ड कन्वर्सेशन derailer which is गैस लाइटिंग। ओके, सो गैस लाइटिंग में पर्सन क्या करता है, जो सामने वाला पर्सन होता है उसको कंफ्यूज कर देता है, इन द सेंस कि वो मानता ही नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया भी है, या मैं मेरा ऐसा कोई टॉक्सिक ट्रेट भी है। फॉर एग्जाम्पल, a husband and a wife are going together at their in-laws place, वाइफ के घर, ओके, हस्बैंड के इन-लॉज। तो हर बार क्या होता है, हस्बैंड कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, आज मेरा ऑफिस है, आज मेरे फ्रेंड की हाउस वार्मिंग है, पार्टी है, आज मुझे कहीं जाना है, आज मुझे कार को सर्विस के लिए भेजना है, एक ही दिन होता है, संडे ही होता है। तो when the wife tries to talk to the husband regarding this, कि मैं देख रही हूँ कि आप मेरे इन लॉ मेरी फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, मीन्स अपने इन लॉज को, मेरे मदर साइड फैमिली को, राइट? तो इससे हस्बैंड क्या बोलते हैं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुम गलत सोच रही हो, तुम ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। तो शी गॉट कंफ्यूज्ड कि क्या मैं ही ऐसा हूं जो ज्यादा सोच रही हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला पर्सन सच में कभी ना कभी सच में हमेशा किसी ना किसी चीज में खुद को इंडल्ज रखता है ताकि वो अवॉइड कर सके अपने इन लॉज जाना। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस लाइटिंग, दैट आप मानते ही नहीं है कि आपने ये चीजें की हैं टू अवॉइड गोइंग, आप दूसरे को कंफ्यूज कर देते हो कि वो ज्यादा सोच रहा है। ओके, गैस लाइटिंग, रिमेंबर। ओके, the next very common conversation derailer or a thwarting ploy is changing the subject. Very, very common. I hope you all must have faced this. Please mention in the comments your own stories. I would like to see them. Okay? Changing the subject. इसमें क्या है, आप जो बात का मुद्दा है, जो टॉपिक है जिस पे बात होनी है, उसी को चेंज कर देते हैं एकदम से। बड़ा अब्रप्ट चेंज। ओके, कैसे? देर आर टू रूममेट्स, उनमें से एक रूममेट जो है वो बोल रहा है कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एक जैसे हमको हाफ ऑफ करना था, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आई फील लाइक आई एम ऑलवेज पेइंग मोर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड एवरीथिंग। ओके, तो दूसरा जो रूममेट है, दूसरी रूममेट है उसकी जो भी, तो वो कहते हैं ऐसा करते हैं यार, बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई है, मैं डे टिकट्स बुक करवाती हैं, हम वो मूवी देखने चलेंगे, वो बहुत अच्छी है, तुम बताओ मैं कौन सा डे फिक्स करूं, आज का करूं कल का करूं? व्हाट डिड दैट पर्सन डिड डू? उस पर्सन ने क्या किया, जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, कि डिस्कशन होनी चाहिए थी कि एक्सपेंसेस दोनों के बराबर क्यों नहीं हो रहे अगर उनकी कंजम्पशन सेम है, लेकिन कॉन्वर्जेशन का टॉपिक का सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया उसने। क्या बोल के? ये बोल के कि हमें ये मूवी देखने जाना है, हम चलेंगे, तुम दिन डिसाइड करो, ताकि सामने वाले पर्सन को लगे कि ओ हाँ, पहले ये डिसाइड कर लेते हैं, एंजॉयमेंट भी जरूरी है, और तब तक वो बात चेंज हो जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन मैनिपुलेटिव टेक्निक while conversation used by a lot of people, right? Thwarting ploy. Okay, please remember, next time you fall into the trap of such a thwarting ploy, you know what is happening with you. The fifth one,
प्लेइंग द विक्टिम। प्लेइंग द विक्टिम मीन्स कि आप गलत होते हैं, लेकिन फिर भी आपको जब कन्फ्रंट किया जाता है तो आप, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कि यस आई शुड नॉट हैव डन दैट सेड दैट, आप क्या करते हैं, खुद के ऊपर ही ब्लेम डलवा के सामने वाले को गिल्टी फील कराते हैं कि उसने आपसे बात ही क्यों की। फॉर एग्जाम्पल, दो पर्सन्स हैं, उनमें से जो पहला पर्सन है वो दूसरे को बोलता है कि मैंने तुमसे जो सीक्रेट्स शेयर किए थे अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी के, यू शुड नॉट हैव रिवील्ड दैट टू अदर पीपल, अदर फ्रेंड्स, बिना मुझसे पूछे। जब ये बात की गई तो दूसरे पर्सन ने, जिसने ये बातें फैलाई थी, उसने बोला, यू आर रियली राइट, आई एम सच अ टेरिबल फ्रेंड। मैं तो बहुत बुरी दोस्त हूँ, मैं तो किसी की दोस्त नहीं बन सकती, तभी सब लोग हमेशा मुझे अपने साथ इंक्लूड नहीं करते, मेरे को कहीं लेके नहीं जाते। आई एम वेरी बैड फ्रेंड। तुम्हें भी ऐसा ही बोलना ही चाहिए मुझे, मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो हूं ही ऐसा। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी अपना। तो सामने वाले पर्सन को क्या लगा कि वो गिल्टी है कि उसने उसे बैड फील करवाया, जबकि गलती किसने की थी? जिस पर्सन ने इंटेग्रिटी नहीं दिखाई, बिना उससे बात किए, परमिशन लिए उसकी बातें दूसरे पर्सन को बता दी। Okay, he's not a trustworthy person or she's not a trustworthy person. But instead of taking accountability and apologizing that हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर्सन ने खुद को ही विक्टिम बना लिया। It happens a lot on personal front, on professional front, in society, in social settings, most of the time. Okay, I hope you might have also encountered this or faced such a situation anytime. Now let's move ahead to the last conversation derailer and the thwarting ploy that I'm going to discuss today with you. That is overwhelming or intellectualizing. What is that? इसमें आप क्या करते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स जार्गन्स को यूज करते हैं, अपनी बहुत ही डिस्टिंक्टिव वोकैबुलरी को और नॉलेज को यूज करते हैं टू साउंड यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, ताकि आप कॉन्वर्जेशन को डोमिनेट कर सके कि आपको बहुत पता है, और दूसरा उसके वल्नरेबल एस्पेक्ट से बच सके। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, राइट? और आप उससे बहुत अच्छा समझ जाएंगे। एक लड़की थी, उसने अपनी फ्रेंड से बात की, वो दोनों इकट्ठे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उस लड़की ने बोला, द फर्स्ट वन, कि आई एम फीलिंग वेरी एंशियस, कि सारा का सारा प्रोजेक्ट मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ। उसने इनडायरेक्टली बताना चाहा कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि इतने कम टाइम में मैं सारा प्रोजेक्ट कैसे करूंगी, अगर तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट पार्टनर हो तो तुम्हें भी करना चाहिए। डायरेक्टली बोलने की जगह उसने क्या बोला कि आई एम वेरी एंशियस दैट आई एम नॉट थिंकिंग दैट आई बी एबल टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम टिल द डेडलाइन। तो दूसरे पर्सन ने, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी कि मुझे भी करना चाहिए था, मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था, उसने क्या बोला? उसने बोला, वेल यू नो व्हाट, एंजाइटी इज अ न्यूरोकेमिकल प्रोसेस, इट इज देयर सिंस द ह्यूमन एवोल्यूशन, we should think about it. Okay, so anxiety, you can deal with it. So ऐसी चीजें बोल के उसको कंफ्यूज कर दिया, उसको कॉम्प्लेक्स वर्ड्स दे दिए, उसका इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट सामने ला दिया, इंस्टेड ऑफ बीइंग वल्नरेबल। उस सामने वाले पर्सन से वो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन करने की बजाय कुछ तो कहना था, तो ऐसे बोल के कंप्लीटली डिरेल कर दिया, completely thwart कर दिया conversation को from its real goal, which was to solve it. So deflection, minimizing, gaslighting, changing the subject, playing the victim, intellectualizing. These are most common conversation derailers or thwarting ploys which people use to dominate the conversation, to get the conversation in their favor. It is a manipulative strategy, right? I hope when you will have the knowledge of these things, you will not be falling into the trap, okay? And you will know how to mitigate, how to find solutions when such a thing happen. You can
confront them and tell them that you already are aware about such techniques. I hope you liked today's वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज उसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो न्यू व्यूअर्स हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है आई रियली थैंक all of you, and I'm looking forward to put more videos. Please stay connected, please keep watching, and take care. Bye bye.